हेलो स्टूडेंट्स, कल अपना सेम 4 का टैक्स का एग्जाम है। बच्चे लोग प्रिपरेशन तो कर रहे होंगे घर में। एक बार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से फोकस करना चाहिए। प्रिपरेशन का जो फाइनल स्टेज है, जब आप फिनिशिंग टच दीजिएगा तो उस समय आपको किस किस बात पर ध्यान रखना चाहिए। तो आपको ध्यान ये रखना है कि पेपर कैसे आएगा। पेपर में 3 ग्रुप है, ध्यान रखिएगा 3 ग्रुप है। पेपर का जो फर्स्ट ग्रुप है, उसमें आपको 4 क्वेश्चंस दिया रहेगा। 4 क्वेश्चन में ध्यान रहे, फर्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा आपका इंट्रो चैप्टर से रहेगा। इंट्रो वाले चैप्टर से थ्योरी पूछेगा। और थ्योरी में आपसे पूछ सकता है कि पर्सन का डेफिनेशन, थ्योरी में पूछ सकता है आपसे कि असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर कब सेम होगा। ठीक है, थ्योरी में आपसे पूछ सकता है मार्जिन रेट ऑफ टैक्स क्या है। और जो इंपॉर्टेंट थ्योरी क्लास में सजेशन हमने दिया है वो आपको पढ़ना है। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन थ्योरी से स्टार्ट होगा। सेकेंड क्वेश्चन आपका रेजिडेंशियल स्टेटस का सम्स रहेगा या फिर टैक्स इंसिडेंस वाला सम्स रहेगा। या तो रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड करने के लिए बोलेगा या फिर टैक्स इंसिडेंस का छोटा सम्स रहेगा, जिसमें आपको निकालना रहेगा कौन सा इनकम टैक्सेबल होगा आरओआर के लिए, कौन सा इनकम टैक्सेबल नहीं होगा। वो आरओआर एंड आरबीआर का 2 कॉलम रहेगा या 3 कॉलम करके बनाना पड़ता है। क्लास में करवाएंगे बहुत सारा सम्स, एक बार आप उसको गो थ्रू करिएगा। थर्ड क्वेश्चन ये कंफर्म है, आपको एग्रीकल्चर इनकम से पूछेगा। अच्छा, एग्रीकल्चर इनकम से कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सर? तो एग्रीकल्चर इनकम में देखिएगा, हम क्लास में करवाए होंगे जहाँ पे ना 5 इनकम का नाम लिखा रहेगा। उसमें आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा उसमें एग्रीकल्चर इनकम है एंड कौन सा एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकेंड, उसमें देखिएगा जहाँ पे ना टी एंड कॉफी वाला सम्स है। ठीक है, टी बिजनेस का, कॉफी बिजनेस का जो सम्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एंड उसमें एक क्वेश्चन देखिएगा टैक्स जो पार्शियल इंटीग्रेशन, टैक्सेशन अंडर स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन करवाए होंगे क्लास में। ठीक है, जहां पे एग्रीकल्चर इनकम 5 लाख से ज्यादा हो जाता है और बेसिक जेमटेड इनकम मतलब अदर इनकम जो है बेसिक जेमटेड लिमिट से ज्यादा हो जाता है, तो हम लोग टैक्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये देखिएगा हम आपको करवाए होंगे क्लास में एग्जाम्स, उसको एक गो थ्रू कर लीजिएगा। अच्छा, इसमें इस बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है हेड्स ऑफ इनकम। हेड्स ऑफ इनकम का मतलब जहां पर आपको ना 5 इनकम का नाम लिखा रहेगा और आपको बताना रहेगा कि ये इनकम किस हेड के अंदर टैक्सेबल है। ठीक है, मेरे मैथ में 2 क्वेश्चन है, आप उसको गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्लबिंग का क्वेश्चन सम्स रहेगा, क्लबिंग का। ठीक है, क्लबिंग का सम्स रहेगा या फिर 80GG का सम्स रहेगा। क्लबिंग का सम्स क्लास में करवाए तो पढ़ के जाइएगा। क्लबिंग का थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें खास करके कब सैलरी ऑफ स्पाउस इंडिविजुअल के इनकम में ऐड होता है, ये वाला थ्योरी अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, ग्रुप बी जैसे आपका कंफर्म होता है 20 मार्क्स का, तो हम लोग आते हैं ग्रुप बी में ध्यान रखिएगा। ग्रुप बी में 3 सम्स रहेगा, 3 सम्स। उसमें एक सम्स आपको पीजीबीपी से करना है। इस बार पीजीबीपी में प्रोफेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोफेशन का सम्स अच्छी तरीके से करना है, पर बिजनेस को छोड़कर नहीं आना है। ध्यान रखना, बिजनेस ऑल टाइम फेवरेट है, बिजनेस का सम्स छोड़ना नहीं है। बिजनेस का सम जो क्लास में करवाए हैं उसको गो थ्रू करना है। ठीक है, और डेप्रिसिएशन वाला सम, डेप्रिसिएशन मतलब देखिएगा जहां पे मशीनरी दिया रहता है हम लोग सिर्फ डेप्रिसिएशन निकालते हैं। ठीक है, 3 पीजीबीपी रिवाइज करते समय आपको 3 बात रिवाइज करना है। सबसे पहले ध्यान रहे बात, इस बार प्रोफेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोफेशन का सम आपको प्रैक्टिस कर लेना है। बिजनेस वाले सम्स को इग्नोर नहीं करना है, बिजनेस वाला सम भी प्रैक्टिस करना है एंड डेप्रिसिएशन वाला सम भी करना आपको। कैपिटल गेन बहुत इंपॉर्टेंट, 10 मार्क्स का कैपिटल गेन आएगा। कैपिटल गेन में एग्जेम्पशन पे ध्यान रखना आपको। जिस सब में सेक्शन 54, 54F, 54B, 54EC वाला एग्जेम्पशन करवाए होंगे क्लास में, वो सारा सब इंपॉर्टेंट है। रिवीजन के समय में करवाए हैं, उसको एक बार ठीक ध्यान से करना। 54, 54F, 54B एंड 54EC जिस सब में करवाए होंगे वो सारा सब आपको दोबारा प्रैक्टिस करना है। ठीक है, एंड थर्ड क्वेश्चन जो ग्रुप बी में थर्ड क्वेश्चन रहेगा आपका, थर्ड क्वेश्चन ग्रुप बी में जो रहेगा या तो सेट ऑफ रहेगा या फिर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C या फिर 80G का बड़ा क्वेश्चन रहेगा।
ठीक है, सेट ऑफ रहने का चांस ज्यादा रहता है, ऐसे डिडक्शन भी रह सकता है एंड दोनों के बीच में और भी रह सकता है, ठीक है, लेकिन सेट ऑफ छोड़ के नहीं जाना है। सेट ऑफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिना सेट ऑफ का पेपर सेट नहीं होगा, सेट ऑफ करना ही है एंड डिडक्शन ऑल टाइम फेवरेट। ग्रुप सी जो रहता है, ग्रुप सी 30 मार्क्स है आपका, ग्रुप सी भी आपका 30 मार्क्स है, जिसमें दो क्वेश्चन रहेगा, एक इनकम फ्रॉम सैलरी का, एक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का, ठीक है। सैलरी में चैंपियन आप लोग हैं, सैलरी अच्छा से पढ़ लीजिएगा एंड हाउस प्रॉपर्टी में उस सम पे ज्यादा कंसंट्रेट करिएगा जिसमें हम प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट निकाले होंगे, वो सम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा सर, हम लोग प्रैक्टिस कैसे करेंगे सर, मतलब फाइनल रिवीजन कैसे करेंगे? तो फाइनल रिवीजन आप चैप्टर वाइज या फिर आप ग्रुप वाइज भी कर सकते हैं, चैप्टर वाइज भी कर सकते हैं एंड ग्रुप वाइज भी कर सकते हैं, पर ध्यान रखना एवरी चैप्टर का एक या दो सम्स आपको लिख के प्रैक्टिस करना है, एक या दो सम लिख के प्रैक्टिस करना है, हेडिंग को अच्छी तरीके से लिख लेना है एंड बाकी 2-3 सम आपको नॉर्मली जस्ट कॉपी में किया रहेगा, उसको गो थ्रू कर लेना है। ठंडे दिमाग से एग्जाम देना है, घबराइएगा मत, एकदम आराम से एग्जाम दीजिएगा, एग्जाम सबका अच्छा जाएगा। मेरे तरफ से सबको ऑल द बेस्ट, ठीक है, सब बढ़िया से एग्जाम दीजिएगा, कल एग्जाम के बाद बात करेंगे, ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।